बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के गोद में बसा एक गांव था, अनंतपुर। ये गांव हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सादगी और शांति से रहते थे। अनंतपुर में एक नन्ही लड़की रहती थी, चुटकी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और कमर तक लंबी मोटी सी चोटी उसकी पहचान थी। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। चुटकी बेहद जिज्ञासु और साहसी स्वभाव की थी। उसे रहस्यमयी कहानियां और अनजानी जगहों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था। एक रात चुटकी को अजीब सपना आया। उसने देखा कि धरती फट रही है और उसके भीतर एक अंधेरी गुफा है। उस गुफा से गूंजती आवाजें आ रही थी। चुटकी, पाताल लोक में आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चुटकी घबरा कर उठ बैठी। उसने सोचा, ये कैसा सपना था? क्या सचमुच पाताल लोक है? अगले दिन गांव में एक साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और चुटकी को देखकर रुक गया। उसने कहा, बेटी, तुम्हें एक बड़ा काम करना है। पाताल लोक में अंधकार का साम्राज्य बढ़ रहा है। अगर उसे रोका न गया तो धरती पर भी संकट आ जाएगा। चुटकी ने डरते डरते पूछा, लेकिन मैं तो बस एक नन्ही लड़की हूँ। मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? साधु मुस्कुराया। साहस सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ही तुम्हें विजय दिलाएगी। साधु ने उसे एक जादुई दीपक दिया और कहा, जब ये दीपक जलाओगी तो तुम्हें पाताल लोक का द्वार दिखाई देगा। रात को चुटकी दीपक लेकर जंगल में निकली। अचानक धरती कांपने लगी और एक विशाल दरार खुल गई। उसमें से अंधेरा और ठंडी हवाएं निकल रही थीं। चुटकी ने हिम्मत जुटाई और उसमें कूद गई। धीरे धीरे वो पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक बेहद विचित्र था। वहां अंधेरा तो था, लेकिन चमकते रत्न और नदियां भी थीं। पेड़ उल्टे उगे थे और आसमान की जगह लाल सी धुंध छाई हुई थी। वहां के जीव भी अजीब थे, कुछ आधे इंसान आधे जानवर, कुछ सांप जैसे और कुछ चमगादड़ जैसे। चुटकी को डर तो लगा, लेकिन उसने दीपक कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए चुटकी की मुलाकात नागराज वासुकी से हुई। उनका विशाल शरीर चमक रहा था। नागराज ने कहा, हे छोटी बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? चुटकी ने हिम्मत से कहा, मैं धरती की रक्षा के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ अंधकार के स्रोत को रोकना है। नागराज ने उसकी सच्चाई देखी और मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने चुटकी को बताया, पाताल लोक पर एक दुष्ट असुर कालसुर का कब्जा है। वो अपने जादू से धरती और पाताल दोनों को अंधकार में करना चाहता है। अगर उसे रोका ना गया तो सब नष्ट हो जाएगा। चुटकी, नागराज और पाताल लोक के कुछ भले प्राणी मिलकर कालसुर के महल पहुंचे। महल काले पत्थरों का बना था और उसके चारों ओर आग की नदियां बह रही थीं। चुटकी ने दीपक ऊंचा उठाया। दीपक से गुलाबी रोशनी निकली, जिसने कालसुर के काले जादू को कमजोर कर दिया। कालसुर ने गुस्से में गरजते हुए कहा, नन्ही बच्ची, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन चुटकी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी मासूम प्रार्थना और दीपक की रोशनी से कालसुर को परास्त कर दिया। उसका काला महल ढह गया और पाताल लोक में शांति लौट आई। नागराज और पाताल लोक के जीवों ने चुटकी को धन्यवाद दिया। नागराज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हम सबको बचा लिया। तुम हमेशा हमारी रक्षक रहोगी। धीरे धीरे दरार फिर से खुली और चुटकी धरती पर लौट आई। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। चुटकी मुस्कुराते हुए बोली, अगर मन में सच्चाई और साहस हो तो सबसे अंधेरी जगह में भी रोशनी फैलाई जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई से ही बुराई पर जीत हासिल की जा सकती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, दिल की रोशनी सब बदल सकती है।